बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 200 लिया जाए या 160 लिया जाए, तो मैं एक वीडियो अभी आपके लिए लेकर आया हूँ। कंपैरेबल टर्म पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ 160, 125 और 200 के कंपेयर में बेहतर क्यों है। उसके बाद लास्ट रिव्यू चेकआउट करेंगे 200 का, ताकि पूरा सेक्शन और क्लियर वाइज आप समझ सके कि क्या चीज़ें उसमें बेहतर दी हुई है। उसके अलावा ऑन रोड प्राइस को भी मैंने टैली कर लिया है कि अगर कन्फ्यूजन हो कि कीमत पे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो पावर आवर पर क्या हमें दिक्कत या परेशानी होगी, तो वो मैं आपको थ्रू आउट वीडियो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं 160 के प्रॉपर कंपैरिजन विद 125 एंड 200। अब ये क्यों स्पेशल है, जो आप एक झलक में देख रहे होंगे ना, तो ये हेडलैम्प्स का सेटअप और इसका जो मीटर कंसोल है भाई साहब वो चेंज हो गया। ऑलरेडी आप बहुत सारे रिव्यू देख चुके हैं, बट मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अलग फॉर्म पे ये 200 के कंपैरेबल टर्म में बेहतर क्यों है, या तो 125 के कंपैरेबल टर्म जो कि ये 125 खड़ा हुआ है इसके कंपेयर पे ये चीज़ें बेहतर क्यों हैं, मैं एक बार अपने तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर NS 125 के कंपेयर में करेंगे तो ऑफकोर्स चक्के आपको बड़े मिल जाते हैं, थोड़ा सा बल्कियर लगता है, बहुत सारा चीज़ बेहतर है। और 200 के कंपेयर में बेहतर क्यों है वो मैं अभी आपको थ्रू आउट वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो मेन चेंजेस है, जो हेडलैम्प्स और डिजिटल, इसके अलावा मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो 160.3 सीसी का इसमें डिस्प्लेसमेंट है, जो कि लगभग आपको ये वाला जो इंजन है ये 17.2 PS का पावर और 14.6 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो डुअल चैनल ABS के साथ ये आती है और 300 mm के डिस्क रहते हैं। कहाँ पर? फ्रंट पे जो ये वाला भाग है, तो इसमें आपको 300 mm के डिस्क प्लेट मिल जाते हैं। और वहीं पर 230 mm का डिस्क प्लेट अगर आप पूछे कहाँ मिलता है, तो वो पीछे मिलता है, जो कि ये वाला है। और वो क्यों मिलता है? ऑफ कोर्स सामने ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने 300 mm सामने रखा गया। इसके अलावा जो फ्रंट का टायर सेक्शन आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार की ग्रिपिंग पहले देख लीजिए। और इस प्रकार की ग्रिपिंग के साथ इसमें आपको 100/80 17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील के सेटअप मिल जाते हैं। वहीं पर पीछे अगर मैं दिखाऊं, पहले सबसे पहले ग्रिपिंग को टैली कर लेते हैं, तो ग्रिपिंग कुछ ऐसा मिलता है। और 130/70 17 इंच के कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील के सेटअप मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा बहुत सारी चीज़, इसका लेंथ वेंथ मैं बताऊंगा ही, पर उसके पहले मैं इसको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो है इसका हेडलैम्प्स का सेटअप। तो अगर गाड़ी का मैं इस तरफ से दिखाऊं, तो ब्लैक रेड का ये फॉर्म है, ये मुझे सबसे ज़्यादा बल्कियर लगा, जिसमें प्रेडेटर लुक के साथ सामने हेडलैम्प्स का सेटअप ऐसा मिल जाता है, जो कि दो भागों में विभाजित है। ऊपर वाला भाग देख रहे होंगे तो इसका रिफ्लेक्शन अच्छा है, और वहीं पर पीछे वाला भाग जैसे देख रहे होंगे, तो ये वाला देखिएगा कि नीचे एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन जो मिलना चाहिए इस DRL के सेटअप के साथ वो मिल जाता है। एक बेस्ट पॉइंट मुझे इस गाड़ी की ये लगी कि भाई साहब आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। 125 के कंपेयर में मुझे थोड़ा सा अटकता था, क्योंकि 125 में हैलोजन देते थे, अब इसमें LED दिए हैं, तो अपग्रेडेशन तो ठीक ठाक जो होना चाहिए था वो है। तो ये हेडलैम्प सेटअप के बाद मेन खेल चालू होता है भाई साहब, ये वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, और चालू अगर मैं करूँ तो कुछ ऐसा चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद ये देखिए पूरा इसका सेटअप है, जिसमें फ्यूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ बताएगा, कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो। 125 के कंपेयर में एक चीज़ और बता देता हूँ कि NS 160 पे ऊपर ये जो नेविगेशन लिखा हुआ है वो मिलता है, वहीं पर NS 125 में नहीं मिलता है। इसके अलावा मैंने कंपैरिजन वीडियो भी डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ उसे भी जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मैनुअल कुछ सेटअप करने के लिए यहाँ पर चीज़ें दी हुई है, कितने किलोमीटर में गाड़ी चलती है वो इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ ओडो सेट है, और ये ऊपर RPM का इन्फॉर्मेशन बता देता है। और यहाँ पर गियर फॉर्म में कौन सा क्या सेट है, न्यूट्रल है कि नहीं, जैसे अभी मैं न्यूट्रल लगाया तो वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। साथ में नॉन डिजिटल फॉर्म में भी ये चीज़ें बता देता है। साथ ही साथ अपर में गाड़ी चल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन। ऊपर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर गियर 2 भी शिफ्ट हो गया। इसके अलावा राइडर पर्सपेक्टिव अगर आप चलाते हैं और मैं हाथ को रखूँ यहाँ, तो गाड़ी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो मैं वाइड एंगल लेंस से दिखाऊँ तो यहाँ आप समझ लीजिए कि गाड़ी चलाते समय आपको सामने जो दृश्य दिखने वाला है कुछ ऐसे दिखने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर टैंक है, दोनों साइड आपको पल्सर लिखा हुआ मिलेगा। ये 125 के कंपेयर में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगता है 160 का। ये ब्लैक कलर है, रेड इनपुट है। सीट ऑन एन एवरेज मुझे जो राइडर है वो उसका सीट कंफर्टेबल और सॉफ्ट लगा, वहीं पर थोड़ा सा ये मुझे कड़ा लगा। अगर आपको कुछ अलग पता चलता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर लगता है, और पीछे ये जो है ना थोड़ा सा कड़ा है, जैसे मैं नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ। और वहीं पर यहाँ देखिएगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कुशनिंग इसका सॉफ्ट लगता है।
पीछे यहाँ पर NS 160 लिखा हुआ है। और दूर से वो कैसे दिखता है गाड़ी, तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, विच इज़ काइंड गुड इन अ लुक फॉर्म। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। तो इसका ओवरऑल लेंथ 2017 है। विड्थ अगर आप इसकी चौड़ाई को पकड़े, चाहे वो इधर से देखें या तो फिर आप देखें इसके सामने से, तो यहाँ पर आपको 804 mm का मिल जाता है। हाइट है नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप हाइट्स का सेटअप देखिएगा तो 1075 और ग्राउंड क्लियरेंस है 168। इसके अलावा कर्व वेट 158 है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर का। तो इन सब चीज़ों के साथ ओवरऑल ये गाड़ी ऑन एन एवरेज परफेक्ट लगती है। स्पेशली मुझे लुक फॉर्म पे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। और वो लुक फॉर्म कौन सा है, तो वो ये वाला लुक फॉर्म है, जिसके कारण थोड़ा सा गाड़ी बल्कियर लगती है। NS 125 के कंपेयर में तो बेहतर ही लगता है। अब 200 के कंपेयर में गाड़ी बेहतर क्यों है, जैसे इसका ऑन रोड के बारे में बात करें तो इसका पिछला मॉडल 170 का पड़ता था, तो अभी नया मॉडल कह सकते हैं कि लगभग 174 से लेकर 182 के बीच में ऑन रोड प्राइस मेरे सिटी में जाने वाला है। आपके सिटी में कितना जा रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके कारण ये थोड़ा सा 2S NS 200 के कंपेयर में एक बेटर ऑप्शन हो जाता है मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल सब चीज़ें मिल रही है। पावर भी ठीक ठाक है, ग्रिपिंग अच्छा है, बल्कियर लुक दिखता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की माइलेज आपको बेहतर मिल जाता है। NS 125 के कंपेयर में ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। CC अच्छा है, पावर अच्छा है, और 200 अगर आप लेते हो थोड़ा माइलेज कम मिलेगा, और सेम अगर आपको लुक मिल रहा है तो आई थिंक इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे पैमाने में बेहतर होगा। तो ये था एक क्विक फॉर्म मेरे पर्सपेक्टिव से समझने के लिए कि NS 125 के कंपेयर में 160 कैसा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिटी पे कितना कीमत जा रहा है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहली बात, अपग्रेडेशन इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में खटक रहा था, जैसे हेडलैम्प का सेटअप। तो इन्होंने अब क्या किया है ना, सबसे पहले खूबसूरत सा हेडलैम्प आपको दे दिया। और वो कौन सा खूबसूरत सा हेडलैम्प, तो ये प्रेडिएटर हेडलैम्प्स। और दूसरी चीज़ आपको अब मिल जाता है कुछ ये डिस्प्ले फॉर्म, जिसके कारण गाड़ी बहुत सारे मामले में अब बेहतर हो गई, जो ओवरऑल रिव्यू में मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। इसके अलावा सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी बता देता हूँ, पर ऑलरेडी वाकिफ़ है, पर एक बार जानकारी होना आपके लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं NS 200 के बारे में बताऊँ तो ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये 199.5 cc का डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है, और वहीं पर आपको 24.5 PS का पावर देता है और 18.74 Nm। और ये जो कॉकरोचों बार बार हमारे मुर्गी भाई साहब करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके घर के बगल में हम रह रहे हैं और शाम हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये जो बार बार करेंगे उसके लिए मैं पहले से समझ आता हूँ, पर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के तौर पे उसे एक अलार्म टोन समझ लीजिएगा पूरे रिव्यू में। इसके बाद मैं ये जो डिस्प्ले है उसको तरफ भी आपको दिखाता हूँ, पर ये जो एक रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो मुझे थोड़ा सा अफेक्टिव लगता है इस गाड़ी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में। इसके अलावा जैसे इंजन के फॉर्म को अगर मैं दिखा दिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, जो कि 300 mm डिस्क और 230 mm डिस्क का रहता है। पहली बात तो ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है, और ये वाला जो पार्ट अभी आप देख रहे होंगे ये 300 mm का डिस्क है, और वहीं पर ये वाला जो देख रहे होंगे 230 का। अब वहीं पर इस ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाता है। और सेक्शन अगर आप देखें तो 130/70 17 इंच के इसमें आपके लिए सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं पीछे के लिए। और वहीं पर जैसे मैं सामने को टैली करूं तो कुछ इस प्रकार की गजब सी ग्रिपिंग मिल जाती है, विच इज़ बेस्ट इन एवरी पर्सपेक्टिव। और जो आपका अलॉय व्हील का सेटअप है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब सामने क्या है कि 160 है उसके कंपेयर में बहुत सारे लोगों का ये था कि अरे सामने फ्रंट का भी बहुत अच्छा देगा, पर वही सेम एज इट इज़ 100/80 17 इंच के कुछ इस प्रकार के सेक्शन आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। लेंथ है इस व्हीकल का, जो NS हमारे भाई साहब है उसका लेंथ पड़ता है 2017 mm का, और वहीं पर विड्थ अप्रॉक्सीमेशन है 804 mm का, जिसके साथ विड्थ आप ये पैटर्न कर सकते हैं। अब जो एक चीज़ें बता दिया हूँ मैं, कीमत तो लास्ट में बताऊँगा, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये हेडलैम्प के पार्ट को 2 सेट में डिवाइड किया गया है, जो बगल वाला DRL फॉर्म पे लगता है, और वहीं पर जैसे मैं चालू और बंद करके दिखाऊं तो ये फ़िलहाल अभी जल रहा है DRL। और भाई साहब DRL जलते हुए जो गाड़ी दिख रही है ना, वो पूरा जो पुराने जितने भी लोग का परेशानी थी कि यार आप पल्सर को इतना सुंदर हेडलाइट क्यों नहीं देते हैं, वो अब
एक भी शब्द नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये इनपुट ला के दे दिए। वहीं पर अगर मैं हेडलाइट को जलाऊं तो कुछ पास लाइट के साथ वो कुछ ऐसा जलता हुआ दिखेगा, और जैसे ये ख़त्म होता है तो मेन चिल चालू हो जाता है ये वाला, जिसका जो माइन्यूट डिफरेंस है 125 के कंपेयर पे 160 और 200 में जो कॉमन है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। सबसे पहली बात, ये जो आप देख रहे हैं ना नेविगेशन, ये 125 में लिखा हुआ नहीं आता है, और जो मैनुअल बटन आप टच करते हैं तो नीचे DTE वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन आते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं है। तो फिलहाल न्यूट्रल में गाड़ी लगी हुई है, और मैं न्यूट्रल को हटाऊँ तो यहाँ जो ग्रीन है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये गायब हो जाता है, और जहाँ से यहाँ पर ऊपर मैं टच करूँ तो गियर 2 पे सेट हो गया। वहीं पर कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो ऊपर बताएगा, कितने किलोमीटर पे चल रही है वो ऑडो ट्रिप इन्फॉर्मेशन यहाँ बता देता है। इसके अलावा मैनुअल में आप सेट करके कुछ सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, इसी में अलार्म की बात कर रहा था जो पूरे रिव्यू में अभी बजने वाला है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और इसके अलावा राइडर पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो गाड़ी में अगर मैं बैठूँ और थोड़ा सा अगर वाइड एंगल चालू करूँ तो वो कुछ ऐसा मेरा हाथ दिख रहा है, तो आपको चलाते समय गाड़ी ऐसे दिखेगी। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये ब्लैक कलर में इसलिए लाया था क्योंकि ब्लैक रेड का प्रॉपर कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो वो चीज़ें इसमें दिखती है। जिसमें आप नज़रों को नीचे झुकाएंगे तो कुछ गाड़ी ऐसे दिखती है। और यहाँ पर पल्सर ऑफ कोर्स एक प्यारे इनपुट में आपको मिल जाता है। सीट सॉफ्ट है, पीछे NS 200 यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेन गाड़ी में बल्कियर ये गाड़ी इस पैटर्न में भी लगती है जब ऐसी खड़ी रहती है, तो इस वाला जो रेड और थोड़ा सा कह सकते हैं ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल थ्रू में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। सो ये एक प्लस पॉइंट लगा मुझे इस व्हीकल का, जिसमें से बेस्ट लोकेशन अगर मैं दिखाऊं तो वो मुझे किस पार्ट में लगा, तो फ़िलहाल अभी DRL के साथ जलता हुआ वो कुछ मुझे लगा था ये वाला। तो आपको बताइए ये एक फॉर्म पे NS 200 कितना बेहतर लगा, ताकि मैं भी एक समझ सकूं कि NS 160 के कंपेयर में आप 200 को कितना ज़्यादा बेहतर मारे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके सिटी पे इसकी कीमत कितनी जा रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया हो सके कि कितना कीमत है। मैं अपने सिटी में बता देता हूँ, तो उसका जो पुराना मॉडल था वो पड़ता था 186। अभी जो नया अपग्रेडेड आया है पैटर्न, ये जाने वाला है अप्रॉक्सीमेशन 191 से लेकर 198 के बीच में। आपके सिटी में ऑन रोड प्राइस कितना जा रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।